प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य हरदेव जोशी कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 18वें श्लोक तक चर्चा हो गई थी पिछले वीडियो में, और उस तक ये घटना थी कि इस नाटक के जो नायक दुष्यंत हैं उनका शकुंतला के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ था। अधर किसलय राग कोमल बिटपान कारणी बाहु इत्यादि श्लोकों के द्वारा उन्होंने यह अपनी भावना व्यक्त कर दी थी कि वे शकुंतला के प्रति प्रेमासक्त हैं। अब उस प्रेमासक्त राजा के मन में एक शंका उत्पन्न होती है। पहले तो उनका परिचय होता है, दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुईया शकुंतला की, और स्वयं शकुंतला और राजा एक वट वृक्ष की छाया में बैठते हैं और दोनों पक्षों में परिचय होता है। सखियों को पता लगता है कि ये दुष्ट हस्तिनापुर के राजर्षि हैं, राजा हैं, और राजा को ये पता लगता है कि ये कुलपति कण्व के आश्रम में कुलपति कण्व की पालित पुत्री शकुंतला है। अब देखिए, भारतीय समाज में प्रेम की परिणति यदि विवाह में नहीं होती है तो ऐसा प्रेम न तो भारतीय समाज में अनुमत है और न विधि सम्मत है। प्रेम यदि विवाह में बदले तो ही प्रेम है, और अगर विवाह में नहीं बदल सका तो एक तरह का व्यभिचार माना जाता है। अब राजा के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम है, लेकिन एक बड़ी शंका है। क्या? राजा क्षत्रिय वंश का है और वह जिससे प्रेम कर रहा है उसके विषय में उसे अब तक ये पता लगा कि वह कुलपति कण्व की पुत्री है। कुलपति कण्व ब्राह्मण है, अर्थात ये ब्राह्मण कन्या है। तो राजा के मन में ये शंका होती है कि मेरा मन इसके प्रति आकर्षित हो रहा है, तो सच में ये ब्राह्मण कन्या है क्या? अपनी उसी शंका को ऊपर की पंक्ति देखिए, अपि नाम कुलपतेयम असवर्ण क्षेत्र संभवा अथवा कथम संदेहिना। वो कहता है कि क्या यह कुलपति कण्व की ब्राह्मणी पत्नी से असवर्ण क्षेत्र संभवा। देखिए शब्द आया है, कुलपतेयम असवर्ण क्षेत्र संभवा। क्षेत्र कहते हैं पत्नी को, तो सवर्ण क्षेत्र संभवा मतलब दो तरह के विवाह हुआ करते थे उस समय, और दो प्रकार की संतान होती थी। सवर्ण वर्ण की पत्नी, अर्थात जैसे ब्राह्मण की ब्राह्मणी पत्नी, क्षत्रिय की क्षत्रिय पत्नी, वैश्य की वैश्य पत्नी, शूद्र की शूद्र पत्नी। तो ऐसी पत्नी से जो संतानें हुआ करती थी उनको सवर्ण क्षेत्र संभव कहा जाता था। दूसरी तरफ ऐसी संतानें जो समान वर्ण की पत्नी से उत्पन्न नहीं है, जैसे ब्राह्मण की कोई क्षत्रिय पत्नी, क्षत्रिय की कोई वैश्य पत्नी इत्यादि, तो ऐसी संतान को असवर्ण क्षेत्र संभव कहा जाता था। इसलिए कुलपति के मन में, इसलिए राजा के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या यह शकुंतला कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र अर्थात उनसे भिन्न वर्ण की पत्नी से उत्पन्न है? फिर कहता है अथवा संदेह की आवश्यकता ही क्या है। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदारमस्यामभिलाषि मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु
प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। राजा कहते हैं कि असंशयम न संशयम, अर्थात इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। किस बात में? इस बात में कि यह कन्या क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्र माने क्षत्रिय के द्वारा, परिग्रह कहते हैं विवाह को, क्षमा माने योग्य, क्षत्रिय के द्वारा विवाह योग्य है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उस समय के समाज में जो प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे, दो तरह के विवाह थे, अंतरजातीय और सजातीय। सजातीय विवाह तो सर्वाधिक मान्य और सम्माननीय था, लेकिन अंतरजातीय विवाहों की भी मान्यता उस समय के समाज में थी। लेकिन अंतरजातीय विवाहों में कुछ नियम बने हुए थे। वो नियम विशेषकर दो प्रकार के विवाहों के लिए थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते थे, ऊपर के क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक क्रम था, ऊपर के क्रम का वर निम्न वर क्रम की कन्या को, जैसे ब्राह्मण के लिए छूट थी कि वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों प्रकार की कन्याओं से विवाह कर सकता था। क्षत्रिय के लिए केवल प्रतिलोम में दो ही की छूट थी, या तो क्षत्रिय से करे या वैश्य शूद्र से कर सकता है। वैश्य के लिए केवल वैश्य और शूद्र से, शूद्र के लिए केवल शूद्र से। ऐसा नहीं हो सकता था कि उच्च नीचे के क्रम का, मान लीजिए दूसरे नंबर का क्षत्रिय है जो ब्राह्मण से निम्न कुल का माना जाता है, और वो ब्राह्मण कन्या से विवाह कर सकता है, ऐसा समाज में स्वीकार्य नहीं था। तो कहते हैं कि यह क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह योग्य है, अर्थात तो यह कन्या निश्चित ही कुलपति की बेटी नहीं है। आगे यह बात खुल भी जाएगी। क्यों? यदार्यस्यामभिलाषि में मनः, क्योंकि मेरा आर्य मन, मेरा पवित्र मन इसके प्रति अभिलाषी है। अस्याम, इसके प्रति, मतलब मन पर इतना भरोसा। हाँ, जब पवित्र मन होता है ना, विशुद्ध मन होता है, तो विशुद्ध मन इतना ही भरोसे लायक होता है। दुष्यंत कहते हैं कि यदि यह कन्या कुलपति कन्युकी ब्राह्मण कन्या होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर जाता ही नहीं। मेरा पूरा भरोसा है, मेरा मन जा रहा है इस पर, इसका मतलब स्पष्ट है। मेरा मन ये मानता है कि यह ब्राह्मण कन्या नहीं होनी चाहिए, यह क्षत्रिय आदि वर्ण की ही होनी चाहिए, या क्षत्रिय से निम्न वर्ण की होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मन इसके प्रति अभिलाषी है। और इसी बात को, अपनी स्वयं के अनुभूति को एक सार्वजनिक सिद्धांत से प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। सज्जनों को अपनी जीवन यात्रा में, अपने जीवन के व्यवहार में कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में यदि संदेह हो, जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं तय ही नहीं कर पाते हैं कि अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो द्वंद्व की स्थिति है ना, उस समय हमें जरूरत होती है एक बहुत अच्छे सलाहकार की। किससे सलाह लें? अपने सबसे प्रिय मित्र से। अपना सबसे प्रिय मित्र कौन है? हमारा अपना अंतःकरण। हमारे अपने अंतःकरण से बढ़कर के और हमारा कोई प्रिय मित्र नहीं हो सकता। भगवत गीता में कहा गया है ना, आत्मा आत्मैव बंधु। हम स्वयं के सबसे पक्के मित्र हैं। तो कहते हैं कि सज्जनों का जो अंतःकरण होता है, उस अंतःकरण की प्रवृत्तियां, उसके मन में क्या निर्णय हुआ, उसके मन ने तय किया
तो मन की बात ऑलवेज राइट। मन ने, पर मन कैसा होना चाहिए? सज्जनों का मन, सदाचारियों का मन। दुराचारियों का मन तो गलत निर्णय कर लेगा। सज्जनों का मन जो होता है, सदाचारियों का मन जो होता है, सामाजिक मन जो होता है, वह जो निर्णय देगा वह निर्णय कदापि गलत नहीं हो सकता। इसलिए ये दुष्यंत, ये कालिदास की मान्यता है कि व्यक्ति जब अपने जीवन में ये निर्णय करने में फंस जाए, ये निर्णय करने में असमर्थ हो जाए कि उसे तमाम ऐसे जिंदगी के क्षण आते हैं जब निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो किससे पूछे? बोले अपने मन से पूछे। अंतःकरण की प्रवृत्ति। देखिए, हम जब किसी गलत कार्य पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि पर जाते हैं, रिश्वतखोरी, तो मन से एक भय पैदा होता है, मन में डर पैदा होता है। डर क्या है? अंतःकरण आपको सजग कर रहा है, मानिए उसकी बात। लेकिन क्या होता है, लोभ लालच में हम मन की बात सुनते नहीं हैं और फंस जाते हैं। जो मन की बात सुने, विशुद्ध मन की, पहले कहा है सता निसंदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवर्तय। सज्जनों को, सदाचारियों को यदि अपने जीवन के कार्यों में करने और न करने के विषय में निर्णय करना हो तो क्या करें? बोले अंतःकरण की प्रवृत्तियां, अंतःकरण जैसा कहे वैसा करिए। आपकी आत्मा जैसा आदेश दे, आपका शुद्ध मन जैसी बात कहे वह करना चाहिए। दुष्यंत कहते मेरा मन कर रहा है कि यह कन्या मेरे से विवाह करने योग्य है, यह मेरी पत्नी हो सकती है। यदि मेरे मन में ये आ रहा है तो मुझे मन पर पूरा भरोसा है कि यह मेरे से विवाह इसका हो सकता है, ये क्षत्रिय कन्या है। इस प्रकार वह, ये बहुत अच्छा श्लोक है, व्याख्या के लिए तो आ ही सकता है, छंद में भी आ सकता है और संस्कृत व्याख्या के लिए आ सकता है। इसी बीच क्या घटना घटित होती है, वही तमाम सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। एक भ्रमर आता है, भौरा, और भौरा आता है और वो जो भौरा आकर के शकुंतला के मुख पर मंडराने लग जाता है। इसमें किशोरियों का मनोविज्ञान की बहुत अच्छी चर्चा है। जब भ्रमर मंडराता है तो जब किशोरी बालिकाओं के चेहरे पर कुछ मंडरा आएगा, चाहे वो भ्रमर हो चाहे कीट पतंग हो, तो डरेगी। तो शकुंतला डर करके भागती है, डर के भागती है। अब वो जो सारे घटनाक्रम को पेड़ की ओट में बैठा हुआ दुष्यंत देख रहा है। उस भ्रमर ने क्या किया, उस शकुंतला के जो चेहरा है उस पर आकर के वो बैठ गया। लेकिन दुष्यंत को इस घटना से में भी श्रृंगार नजर आता है। वो ईर्ष्या करने लग जाता है उसको प्रतिनायक समझ करके। कहता है चला पांगम दृष्टि प्रसिबहु शोभे पुथमती रहस्याख्यानीव स्वनस्य मृदुकर्णान्ति कचरो करौ व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वमदरम भयं तत्त्वान्वेषा मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। अरे भोरे, तुमने तो वह सब कर दिया जो मेरा करणीय था। तुम बेपुथमती, पसीने से लथपथ, पसीने से युक्त इस चंचल अपांगों वाली दृष्टि को बार बार छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। तुम शकुंतला के कान के पास जाकर के गुंजार करके ऐसा दिखा रहे हो जैसे कोई गोपनीय बात कह रहे हो। बार बार रोके जाने पर भी तुमने प्रेम के सर्वस्व अधर का पान कर ही लिया। हे मधुप, हम तो तत्व खोजने में ही लगे रहे, हम तो यही खोजने में लगे रहे कि ये ब्राह्मण कन्याएं अथवा क्षत्रिय कन्याएं, तुम कृतार्थ हो गए। इस प्रकार उस भ्रमर के प्रति दुष्यंत की जो ईर्ष्या है वो दलित होती है। अब ये निर्णय तो हो गया। एक शंका ये थी कि ये मेरे द्वारा विवाह योग्य है या नहीं, तो यह निर्णय तो हो गया। इस बीच में क्या बात हुई, वार्तालाप ये पता लगा, सखियों ने ये बताया कि ये कुलपति कंडु की औरस पुत्री नहीं, मतलब उनकी स्वयं की आत्मजा नहीं, उनके द्वारा पाली गई है। तो पुत्री किसकी है ये, तो वो पूरा वृतांत मैंने इसमें छोड़ रखा है, आप पढ़ लेना किताब में से। वो पूरा वृतांत है कि विश्वामित्र ने एक बार तप किया था
और जब कोई ऋषि मुनि तप करते हैं तो देवताओं को बड़ा भय होता है कि कहीं स्वर्ग पर कब्जा नहीं कर लें। इंद्र को भय हुआ। इंद्र ने विश्वामित्र के तप को खंडित करने के लिए मेनका नाम की स्वर्ग अप्सरा को भेजा। उस अप्सरा ने ऋषि विश्वामित्र के तप को खंडित किया। विश्वामित्र मोहित हुए मेनका पर और परिणाम में ये कन्या उत्पन्न हुई। क्योंकि अप्सराएं तो किसी की नहीं होती, वो पैदा हुई अपनी पुत्री को छोड़ करके चली गई। अंत में ऋषि कर्ण को यह कन्या मिली, इसलिए उन्होंने इसका पालन किया। इसलिए पालन करने के कारण वे इसके पिता हैं। इस पूरे घटनाक्रम से, पूरे वार्तालाप से दुष्यंत की एक समस्या मिट गई। दुष्यंत के मन में चल रहा था कि कण्व की पुत्री है या नहीं, तो ये निर्णय हो गया कि कण्व की पुत्री नहीं है, ये क्षत्रिय कन्या है। विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राजा थे। यह निर्णय तो हो गया। अब एक और निर्णय, एक दूसरा शंका। ये तो तय हो गया कि ये विवाह की दृष्टि से सामाजिक बंधन नहीं है इसमें, लेकिन दूसरा एक समस्या ये है कि उस समय के भारत के समाज में गुरुकुलों में दो प्रकार की बालिकाएं अध्ययन किया करती थी, या दो प्रकार के बालक। एक तो वे जो जीवन भर पढ़ लिख करके जीवन भर आश्रम में ही अध्यापक का काम करते थे, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी बन करके। जैसे इस आश्रम में भी गौतमी है, गौतमी आजीवन ब्रह्मचारिणी है। दूसरी वो कन्या है जो एक निश्चित उम्र तक पढ़ती थी और निश्चित विद्याध्ययन के बाद अपने घर जाकर के विवाह करके और अपने गृहस्थ को बसाती थी। तो अब दुष्यंत के मन में दूसरी शंका ये है कि ये विवाह करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो प्रयत्न करना बेकार। तो वो इस आशंका को मिटाने के लिए और उनकी सखी से पूछता है, जरा एक बात का उत्तर दीजिए। प्रियमदा से पूछ। प्रियमदा उसकी बड़ी चपल सखी है, बड़ी चंचल सखी है। दो सखियाँ हैं ना, अनसुईया प्रियमदा। अनसुईया सीधी सरल है, गंभीर है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन प्रियमदा बहुत चंचल है। तो ऐसी बातें उसी से पूछी जाएंगी जो बड़बोला हो। तो प्रियमदा से पूछने लगता है, प्रियमदा जरा बताओ तो सही, क्या पूछता है? मैं तुम्हारी सखी के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? कि वही खानस किमस्या व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निसेवितव्यम् अत्यंतमेव मदिरेक्षण बल्लभावी आहो निवस्यति समम हरिणंगनाभि। ये बताइए, ये जो बालिका तुम्हारी सखी है, ये जो वैखानस व्रत है, वैखानस कहते हैं वन में रहने का जो जीवन है उसको वैखानस, वानप्रस्थी। यद्यपि वर्णाश्रम व्यवस्था से जो वानप्रस्थ है वो 75 वर्ष के 50 से 75 के बीच में होता है, लेकिन ये जो ब्रह्मचारी हैं ये भी इसी वृत्ति में रहते हैं, इसलिए इनको भी वानप्रस्थी कहा जाता है। तो ये जो वैखानस व्रत, वन में रहने का जो व्रत इसने लिया हुआ है, ये प्रदान किसी को देने तक, कन्यादान तक है, अर्थात विवाह तक है, जो कि व्यापारोधि मदनस्य निसेवितव्यम, जो कि काम व्यापारों का, प्रेम आदि के व्यापारों की इजाजत नहीं देता, अनुमति नहीं देता। वानप्रस्थ रहते हुए कोई प्रेम आदि नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में रहते हुए किसी को ये अनुमति नहीं है कि वो किसी से प्रेम आदि कर सके। तो क्या ये प्रेम आदि के व्यापारों को रोकने वाला ये जो वैखानस व्रत है, ये केवल विवाह तक है अथवा अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि आहो निवसति तमं हरिणांगनाभि, अथवा ये मदिरे आँखों वाली, मत वाली आँखों वाली इन हिरणियों के साथ जीवन भर ही खेलेगी। अर्थात क्या इस आश्रम में जिंदगी भर के लिए ये रहेगी या केवल विवाह होने तक रहेगी? क्या पूछना चाहता है दुष्यंत? ये पूछना चाहता है कि किसी शादी वादी का प्रस्ताव है या ऐसे ही रहेगी जिंदगी भर, ये पूछना चाहता है। तो प्रियमदा कहती है कि राजन, वस्तुतः इस आश्रम की जीवन पद्धति ऐसी है कि हमारे हाथ में नहीं कि हम क्या करेंगे। हमारी जिंदगी के निर्णय है, हम स्वयं स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। यहाँ गुरु जी को तय करना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है। पर जहाँ तक शकुंतला की बात है, शकुंतला के विषय में हमने ये सुना है कि गुरु जी इसका किसी योग्य वर के साथ विवाह करेंगे। जब ये सुनता है दुष्यंत तो उसकी पूरी जो दूसरी शंका थी उसका भी निवारण हो जाता है। क्या कहते हैं
भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात आशंक से यदग्नि तदिदम स्पर्श चमम रत्नम। हे हृदय, अपने हृदय को कहता है, हे मेरे हृदय, अब तू इच्छा कर सकता है, अब तू इसको चाह सकता है। अभी तक तो चाहने पे ही शंका थी, लेकिन अब दो जो संदेह थे उनका निर्णय हो चुका है, इसलिए अब तू आकांक्षा कर सकता है, इच्छा कर सकता है इसके साथ विवाह करने की। क्यों? संप्रति संदेह निर्णय हो जात, क्योंकि अब जितने संदेह थे उन सब का निर्णय हो चुका है। और अभी तक तू जिसको आशंक से यदग्निम, जिसको अग्नि समझे था ना, अग्नि का मतलब ये प्रतीक है, इसे दूर दूर भग रहा था, डर था तुझे कहीं सांप नहीं दे दे, दो शंकाएं थी, इस कारण तू उसके पास नहीं जा पा रहा था, जिसको अग्नि के समान अस्पर्श समझ रहा था, छूने योग्य नहीं समझ रहा था। यह तो ठीक से स्पर्श करने योग्य धारणीय रत्न है। अब तक जिसको आग समझा था वो रत्न है। अर्थात भाव ये है कि तुम विवाह के लिए प्रयत्न कर सकते हो, तुम इसकी इच्छा कर सकते हो, ऐसा वो अपने हृदय को समझाता है। अब देखिए, जब व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति के मन में 20 प्रकार के तर्क वितर्क चलते हैं। अब दो तर्कों का निर्णय हुआ, अब तीसरी समस्या शुरू हो गई दुष्यंत की। अब उसके मन में लगता है कि मैं तो इससे प्रेम करता हूँ, लेकिन ये मुझसे प्रेम करती है कि नहीं पता नहीं। ये कैसे पता लगे कि जैसे मैं इसको चाहता हूँ पत्नी के रूप में, यह भी मुझे पति के रूप में चाहती है कि नहीं? क्योंकि भारतीय समाज में प्रेम तभी प्रेम माना जाता है जब दोनों तरफ हो। यदि एक तरफ होता है तो व्यभिचार होता है, उसको प्रेम नहीं कहते। एक दूसरे को पाने की आकांक्षा दोनों तरफ फलनी चाहिए, अन्यथा वो प्रेम नहीं होता। तो अब दुष्यंत के मन में दूसरी शंका होती है कि यह मुझसे, मेरे प्रति मुझे चाहती है कि नहीं, मैं तो इसको चाहता हूँ। तो अपनी इसी शंका का समाधान करते हुए मन में कहता है, वाचम न मिश्रति यद्यपि मत्वचो भी कर्णम ददत्यभिमुखे मयि भासमाणे कामनम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीनाम भूयिष्ठमन्य विषया न तो दृष्टिरस्याम। ये ठीक है, कहता है कि देखो लक्षण तो ऐसे हैं कि मुझे पसंद करती है। कैसे? ठीक है, ये मेरे साथ सीधे सीधे बातें नहीं करती। देखिए, प्राचीन भारत में और अभी भी ग्रामीण समाज में लड़कियां, बालिकाएं सीधे सीधे अपने होने वाले पति से सीधे सीधे खुल करके बात नहीं करती, अभी भी नहीं करती। तो ये भले ही मेरी बातों में बातें नहीं मिलाती हैं, वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो भी, मेरी बातों के साथ बातें नहीं मिलाती, तो डायरेक्ट मुझसे संवाद नहीं करती। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना, किसी और से बात करता हूँ ना, तो बड़े ध्यान से सुनती है। कर्णम ददति अभिमुखे मयि भासमाणे, मयि भासमाणे, मेरे द्वारा बोले जाने पर, मेरे द्वारा कहने जाने पर यह बड़े ध्यान से सुनती है। और कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीनाम, भले ही इसकी नजरें मेरे मुख के सामने नहीं है, मतलब मेरी नजरों से नजरें नहीं मिलाती, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि इसकी नजरें अन्य और जगह हैं भी नहीं। भले ही छुपके देखे, लेकिन देखती मुझे ही है। तो भले ही है अपनी नजरें मेरे सामने नहीं करती है, तो ये कितना मतलब प्रेमाकर्षण की कितनी मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति कालिदास ने कर दी। ये कालिदास जैसा सिद्ध कभी ही कर सकता है। तो ये इस प्रकार कालिदास दुष्यंत कहते हैं कि इसका पूरा आकर्षण, पूरा अनुराग मेरे प्रति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये शकुंतला मुझसे प्रेम करती है। उसी समय एक घटना घटित होती है। एक हाथी जो है ना, जंगल में एक मतवाला हाथी आ जाता है। उस समय ये सब बातचीत चल रही होती है, तो उसी समय क्या होता है कि एक मतवाला हाथी आ जाता है, और उस हाथी ने तहलका मचा दिया। पूरे आश्रम में एक कोलाहल हो गया, पूरे जंगल में बचाओ बचाओ की ध्वनि हुई। तो वो जो वार्तालाप चल रहा था ना शकुंतला और सखियों के साथ में राजा का, वो सब जो है बाधित हुआ।
सखियों ने कहा कि महाराज हम तो चलती हैं, देखिए ये कोई विघ्न आ गया है, तो हम तो अपनी कुटिया में चलती हैं और फिर मिलेंगे। तो राजा कहता है, तो वो दृश्य जो हाथी का इसमें बड़ा सुंदर दृश्य है कि व्राघात प्रतिहत तरो स्कंध लग्नैकदंत पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्य प्रविशति गज स्यंदनालोकभीतः। मंदाक्रांता छंद में बहुत प्यारा सा अर्थ है इसका। एक जीव जंतु, एक जानवर का मतलब किसी भयानक भय को भी कभी कैसे आनंद में बदल सकता है, इसकी बाण भी देखिए इस श्लोक में। बड़ा प्यारा भयानक हाथी है और उसका बिल्कुल सजीव चित्र खींच दिया। कैसा हाथी? देखिए हाथी दौड़ा तो हाथी दौड़ेगा तो पेड़ों से टकराएगा, तो तीव्र आघात से प्रतिहत तरु पेड़ टूट गए। पेड़ टूटे तो उस पेड़ के टूटे हुए पेड़ का एक तना जिसके एक दांत में अटक गया है, ऐसा हाथी। कैसा हाथी? जिसके अपने तीखे आघात से टूटे हुए पेड़ का एक तना जिसके दांत में अटक गया है, ऐसा हाथी आ रहा है। और दूसरी विशेषता, जिसके पादाकृष्ट पैरों की खिंची हुई व्रतति बलय लताओं का पास, लताओं का बल है, बल माने घेरा, जिसका पास बन गया है, ऐसा हाथी। और तीसरा, मानो इस तपोवन के लिए साक्षात विघ्न ही आ गया हो, विघ्न ही हाथी के रूप में आ गया हो, ऐसा हाथी। और ये हाथी जिसने सारे सारंग, सारंग कहते हैं हिरणों को, हिरणों के झुंड को जिसने तितर बितर कर दिया है अपने भय से, ऐसा हाथी। प्रवेशति प्रवेश कर रहा है कहाँ? धर्मारण्यम, इस तपोवन में। ये हाथी आया क्यों? कहते स्यंदना लोक अभी रथ के देखने के भय से। ये रथ कहाँ दिखाई दिया? दरअसल जब इस आश्रम में दुष्यंत आए थे ना, तो रथ पे बैठ के आए थे। जब आश्रम की सीमा देखी तो रथ से उतर गए और वो रथ रह गया वहाँ, तो उस रथ को देखा हाथी ने। ये हाथी उस रथ को देख करके बाहर दौड़ा और दूसरे रास्ते से आ रहा है। इसको लग रहा है कि कोई शिकारी आ गया है और राजा तो रथ को छोड़ के वहीं आ गया, तो उस रथ का प्रभाव इस हाथी पर है। बड़ी अच्छी योजना के तहत कवि ने इन दोनों का यहाँ से इस घटनाक्रम को अलग, राजा दुष्यंत को इन सखियों से अलग कराया है, क्योंकि इस नाटक की आवश्यकता है यहाँ इसको अलग कराना। पहली बार में ही प्रेम परिणय में बदलेगा नहीं, विवाह में नहीं बदलेगा। ये पहला प्रथम मिलन है, तो इसको अब अलग करना ही है। तो उस हाथी के माध्यम से राजा ने, इस हाथी के माध्यम से बस उस हाथी के से रक्षा के, तपोवन की रक्षा के लिए, और वो राजा वहाँ से उठ खड़ा होता है। और ये अंतिम श्लोक है इस वीडियो का और इस अंक का भी। जब राजा वहाँ से चलता है तो मन तो शकुंतला के साथ लगा हुआ है और बचाने के लिए हाथी से जा रहा है आगे, मन पीछे रह गया, शरीर आगे। तो राजा अपने इस मनोभूमि का बड़ा सुंदर प्रतिपादन करता है कि मैं जा तो रहा हूँ पर केवल शरीर जा रहा है। गच्छति पुरः शरीर धावति पश्चात चेत, मेरा शरीर तो आगे जा रहा है और मन चेत पीछे की ओर दौड़ रहा है। तो मेरी स्थिति उस झंडे के समान, चीनां सुखमिव केतो प्रतिवातनीयमानस्य। एक झंडा जो होता है, ध्वजा, जिस डंडे पर होता है, डंडे पर ध्वजा लगा दी और विपरीत दिशा की हवा चल रही है। मान लीजिए व्यक्ति जा रहा है पूर्व की ओर और हवा चल रही है पश्चिम की ओर बहने वाली, तो ध्वजा तो जाएगी, कपड़ा तो जाएगा पीछे और डंडा जाएगा आगे। तो जिस प्रकार कोई ध्वजदंड तो आगे हो और जिसका कपड़ा पीछे हो, इसी प्रकार मेरी स्थिति हो रही है। मेरा शरीर तो आगे चल रहा है और मन पीछे। पीछे क्यों? क्योंकि शकुंतला पीछे बैठी है। तो मन तो वही लगा हुआ है और शरीर चूंकि कर्तव्य निभाना है, हाथी से बचाना है तपोवन को, तो वहाँ जा रहा है। इस प्रकार इस प्रथम अंक में शकुंतला के प्रति दुष्यंत का जो राग है वह राग विकसित हुआ। और इस नाटक की जो विकास की दृष्टि से देखें तो इसमें जो नाटक की प्रारंभ नाम की जो कार्यावस्था है वो प्रारंभ हो गई है, या बीज नामक जो संधि है वह उत्पन्न हो गई है। और आज के वीडियो में इतना ही, आगे करें।